राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। हमारा एक नज़र फिर से तंश के पीछे की तरफ देखती है, जहाँ से कई सारे लोग आ रहे थे। अमायरा ने कस के अपने होठों को दबा लिया और फिर तंश को देखने के लिए अपने सर को ऊपर करती है। तंश उसे ही देखने की कोशिश कर रहा था, मगर अमायरा ने उसकी गर्दन से जो निडल लगाई थी, उसके कारण तंश को सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। उसका सर भारी होता गया। उसकी पकड़ धीरे धीरे अमायरा पर और भी ज़्यादा कसने लगी। वह बहुत ही कमज़ोर मगर धीमी आवाज़ में बोला, तुमने क्या किया ये? मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं, मत जाओ। अमायरा अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे को कठोर कर लेती है। तंश की बॉडी ढीली होने लगी। वह घुटनों के बल ज़मीन पर गिरता है कि अमायरा उसे पकड़ लेती है और उसने तंश को ज़मीन पर बैठा दिया। अमायरा ने उसे एक बार और गले लगाते हुए बड़ी धीमी और प्यारी आवाज़ में कहा, बस इंतज़ार करो कुछ महीने, उसके बाद हम साथ होंगे। मैं चाहती हूँ जन्म के वक्त हमारे बच्चे सबसे पहले तुम्हारी गोद में खेलें। मैं ये हक तुमसे नहीं छीनूंगी, कभी भी नहीं। इतना कहते हुए तंश के चेहरे को पकड़ लेती है। अमायरा की आंखों में आंसू थे। तंश बेहोशी की हालत में था, मगर उसने अमायरा को अपनी पकड़ बहुत ही टाइट की थी, क्योंकि वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। तंश बहुत मजबूत था, लेकिन अमायरा ने उसे धोखे से निडल लगा दी थी। तंश को इसकी उम्मीद नहीं थी। ऊपर से वह अपने एक भी इमोशंस को इस वक्त कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे पैनिक अटैक आ रहे थे। तंश अपनी लाल आंखों को बंद करने से पहले अमायरा से बोला, आई हेट यू। तुम गई तो मैं कभी नहीं बात करूँगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। अमायरा के दिल में बहुत दर्द हुआ। वह भी नहीं जाना चाहती थी, मगर अगर वह नहीं गई तो हर कोई मुसीबत में फंस सकता था, सिर्फ उसके कारण। उसने अपने कदम पीछे ले लिए और अपने आंसुओं को पोंछकर दर्द भरी मुस्कुराहट में बोली, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। यह सुनकर तंश गुस्से में बोला, आई हेट यू। मैं दूसरी शादी कर लूँगा और तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊँगा। अमायरा धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले रही थी। तंश अब बिल्कुल नहीं उठ पा रहा था। उसका हाथ अमायरा की तरफ था, पर अमायरा ज़बरदस्ती अपने हाथ को छुड़ाकर और पीछे हो गई। उसने देखा कि अंडरवर्ल्ड के लोग और भी ज़्यादा करीब आ गए। वह वहाँ से भागने लगी, मगर एक बार पीछे मुड़कर अपनी तेज़ आवाज़ में बोली, सिर्फ कुछ महीने। तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है, बस सब कुछ सही करने के लिए ये करना ही होगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन ना आए। आई लव यू मिस्टर लाइफलाइन, आई रियली लव यू। वह भाग जाती है। धीरे धीरे अमायरा उस आग में गायब हो गई। वाइफी, तंश ने पूरी ताकत लगाकर चिल्लाते हुए कहा, पर वह बेहोश हो गया। तंश की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अंडरवर्ल्ड के लोग भागते हुए ब्रिज के पास जाते, मगर तभी एक धमाका हुआ और पूरा ब्रिज ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग आग में झुलस गए और कुछ पहले ही भागने लगे थे। हर तरफ काला धुआं फैल गया। एक पल के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तंश बेजान सा जमीन पर पड़ा था। वह रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और लगभग 1 घंटे बाद एम्बुलेंस के साथ कई आर्मी जीप भी आकर रुकी। ठीक से दिख नहीं रहा था, मगर हर्ष की दमदार पर्सनैलिटी थोड़ी नज़र आने लगी, जिसने आर्मी यूनिफॉर्म पहनी थी। वह कोल्ड आवाज़ में ऑर्डर देता है, ढूंढो उसे जल्दी। ऑफिसर्स जल्दी से लोगों को एम्बुलेंस में डालने लगे। तभी एक ऑफिसर किसी से टकराकर ज़मीन पर गिर गया। वह खुद को संभाल नहीं पाया और ज़मीन पर गिर गया। उसकी नज़र जैसे ही सामने गई, उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वह घबराते हुए जोर से बोला, सर, तंश सर। हर्ष रुक गया और वो जल्दी से भागते हुए वहाँ गया। तंश अभी भी ठीक से दिख नहीं रहा था। हर्ष के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं। कुछ देर बाद आर्मी जीप के साथ एक एम्बुलेंस तेज़ी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। हॉस्पिटल में एंट्रेंस पर रुकते ही आर्मी जीप और एम्बुलेंस रुके। हर्ष तेज़ी से एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा। डॉक्टर की एक टीम हॉस्पिटल के बाहर आई। सबसे आगे तनिष्क थक, जिसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। एम्बुलेंस का डोर ओपन हुआ और स्ट्रेचर से तंश को निकाला गया। वह बेजान सा लग रहा था, मगर उसके शरीर में कोई भी चोट या खून का निशान नहीं था। बस उसकी सफ़ेद शर्ट धुएं के कारण बिल्कुल काली हो गई थी। तंश को ऐसी हालत में देखकर तनिष्क का दिल जोर से धड़क रहा था। वह अपनी जगह पर जम गया था। हर्ष जल्दी से उसके
कंधे पे हाथ रखते हुए उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए कठोर आवाज़ में बोला, जल्दी करो तनिष्क। तनिष्क अपने होश में आया। वह जल्दी से बाकी डॉक्टर्स के साथ तनिष्क को लेकर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। कुछ ही वक्त में उसका इलाज शुरू हो गया। हर्ष हॉस्पिटल के अंदर नहीं गया, वह अस्पताल के बाहर ही था। तभी एक और आर्मी ऑफिसर भागते हुए हर्ष के पास आया। उसने हर्ष को देखते हुए जल्दी से कहा, सर आपने पता किया है? तनिष्क सर हॉस्पिटल गए थे, वहीं पर कई सारे अंडरवर्ल्ड लोग ने हमला किया था। हमारे कोई ऑफिसर्स वहां पर गए थे, उनमें से केवल 5 ही जिंदा बचे हैं। हमारे सीसीटीवी फुटेज ने चेक करने की कोशिश की है, मगर वह सब खराब हैं। केवल एक 5 सेकंड का वीडियो है जिसमें एक आदमी एक लड़की को अस्पताल से अंदर लेकर आ रहा है। एक आदमी एक लड़की को अस्पताल के अंदर लेकर आ रहा है, पर उसकी नज़र दरवाजे के पास खड़े एक गार्ड पर थी जिसने आर्मी ऑफिसर पर हमला किया था। हर्ष अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसके हाथों की नसें साफ नज़र आ रही थी। उसे देखकर पता नहीं चल रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक उसी वक्त उसका फ़ोन बजता है। स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने जैसे ही कॉल रिसीव करने को अपने फ़ोन पर लगाया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर हर्ष के एक्सप्रेशन बदल गए। वह कॉल करते ही ऑर्डर देता है, अस्पताल के आसपास के एरिया को चेक करो। उसके सामने कोई घर हो या दुकान, कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी फुटेज होगा जिसे कुछ पता चलेगा। इतना कहकर वह जैसे ही जाने को हुआ कि तभी आर्मी ऑफिसर रुकता और थोड़ा परेशान होकर बोलता है, सर एक बात और। हर्ष रुक गया, उसे कठोर नज़रों से देखा। वह ऑफिसर थोड़ा घबराते हुए बोला, तनिष्क सर ने आपने शिमला वाले पर्सनल कमांडोज को बुलाया था। वह कभी भी उन लोगों को नहीं बुलाते, मगर उन्होंने बुलाया है, मतलब कुछ बहुत बड़ा हुआ था। हर्ष कुछ नहीं बोला और तुरंत वहाँ से भागकर अपनी जीप के पास जाता है और तेज़ी से निकल जाता है। वहीं इमरजेंसी रूम में तनिष्क स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और तनिष्क और उसकी पूरी टीम वहाँ पर मौजूद थी। तनिष्क के चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क लगा था। तनिष्क एकटक तनिष्क को देख रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ना तो तनिष्क कुछ रिएक्ट कर रहा था और ना इसके शरीर पर कोई चोट लगी थी जिसे तनिष्क इलाज कर सके। नर्स परेशान होकर बोली, सर इनकी धड़कन तो ठीक है। तनिष्क अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसकी आंखें लाल थी। वह गुस्से से बोला, शट अप। उसके बाद वह तनिष्क के माथे पर ध्यान रखता है और धीरे से बोलता है, लिटिल ब्रदर क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? तनिष्क को उठाने की कोशिश करते हुए 5 मिनट तक ऐसे ही करता है, मगर तनिष्क नहीं उठता। वह जूनियर डॉक्टर से पूछता है, अब हम क्या करें? क्या हमें तनिष्क सर का इंजेक्शन देना चाहिए? तनिष्क उसकी बात को बीच में काटते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला, नहीं उसे कुछ नहीं हुआ है। वह तभी उठ सकता है जब वह खुद चाहे। वह काफ़ी सीरियस कंडीशन में जा चुका है, पर हमें उसे जल्द होश में लाना होगा। इतना कहकर वह जल्दी से बाहर निकल गया। उसने आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। तो कोई नहीं होने की वजह से वह अपने कैबिन में जाकर फ़ोन को लेता और किसी को कॉल करता है, मगर कॉल लग नहीं रहा था। वह परेशान होकर बोला, डैम इट। फिर वह किसी और को कॉल लगाता है। कॉल जैसे ही कनेक्ट हुआ, तनिष्क जल्दी से बोला, बिग ब्रदर अमायरा कहाँ है? उसे कहिए अभी हॉस्पिटल आए। हर्ष जो कार चला रहा था एकदम से ब्रेक मार देता है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अचानक वह अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए गुस्से से बोला, यह मेरे दिमाग में कैसे निकल गई? तनिष्क को अस्पताल से कुछ ही दूरी पर ब्रिज पर पाया गया था। उसकी कार अस्पताल के बाहर थी। शायद वह अमायरा को लेकर हॉस्पिटल गया होगा। नहीं, कुछ वक्त पहले तो वो हमारे साथ था। शायद अमायरा हॉस्पिटल में होगी, इसलिए तनिष्क वहाँ गया होगा, लेकिन हमें अमायरा कहीं भी नहीं मिली है। तनिष्क भी परेशान हो गया था। वह सोचते हुए बोला, चाहे जो हो बिग ब्रदर, आप उसे लेकर आइए। हो सकता है वह घर में हो और तनिष्क किसी और चीज़ के लिए हॉस्पिटल गया हो। हर्ष और तनिष्क दोनों ही के दिमाग में कुछ आ रहा था, लेकिन दोनों उसे मानना नहीं चाहते थे। हर्ष कॉल कट करके जल्दी से हॉस्पिटल के पास जाता है जहाँ पर तनिष्क और अमायरा पहले गए थे। वहाँ पर कई सारे आर्मी ऑफिसर्स मौजूद थे जो घायल थे। उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। हर्ष जैसे ही वहाँ पहुँचा, जूनियर ऑफिसर आते हुए उसे एक पेन ड्राइव देते हैं। उसने सीरियस होकर कहा, हमें बस इतना ही वीडियो मिला है। हर्ष उसे देख जल्दी से लेता है, फिर अपने कार में लैपटॉप निकाल वह कनेक्ट कर देता है। वीडियो सिर्फ 5 सेकंड का था, मगर उसे देखकर हर्ष का चेहरा काला पड़ गया। उसके लैपटॉप को फेंकते हुए उसने जूनियर
को ऑर्डर देता है, जाकर उस लड़की को ढूंढो जल्दी। वह ऑफिसर घबरा गए। हमने दूसरे जगह के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। उसने हमें ब्रिज के पास जाते हुए भी देखा है। हर्ष अपने होठों को दबाता है और फिर ब्रिज के पास जल्दी से पहुंच जाता है, जो पूरी तरह से जल चुका था। उसका दिमाग खाली हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वह क्या करे। वह एक जले हुए ब्रिज की तरफ देखता है और अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए कहता है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वह सच है? अगर वह सच है तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। बहुत मुश्किल से उसने लोगों को से घुलना मिलना शुरू किया था। मुझे वह पुराना तंश नहीं चाहिए। चाहे जो हो जाए, मैं अमायरा को ढूंढ कर लाऊंगा। इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, मगर जैसे ही आंखें खोलता है उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने एक फोर्स बुलाई और नीचे नदी में अमायरा को ढूंढने लगा, पर उसे पता था कि अमायरा वहाँ पर नहीं। पर तंश की हालत को देखते हुए उसने सिर्फ अंदाज़ा लगाया था। मौसम ने अपना रुख पूरी तरह से बदल लिया था। धीरे धीरे बादल छा रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। मिसेस जिंदल इस वक्त गार्डन में बैठी हुई थी और उन्हें बहुत अजीब सा फील हो रहा था। आसपास देखने के बाद उन्हें परेशान होकर कहा, यह मौसम अचानक से इतना क्यों बदल गया है? हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। इतना कहकर वह अपने सीने पर हाथ रखती हैं और एक गहरी सांस लेकर अंदर जाने लगी। इस्माइली वहीं पर फुटबॉल खेल रही थी। वह काफ़ी थक गई थी। वह जल्दी से मिसेस जिंदल के पास आई और जिद करते हुए बोली, दादी, मम्मा को बुलाइए ना, वह कहाँ हैं? अभी इस्माइली को उनके साथ खेलना है। मिसेस जिंदल मुस्कुराते बोली, मैं हूँ ना खेलने के लिए, तुम्हारी मॉम आ जाएगी। इतना कहते हुए इस्माइली के साथ गार्डन में ही खेलने चल लगी। वहीं अंकिता इस वक्त एयरपोर्ट पर थी। उसका सामान उसके पास था। उसने एक नज़र पीछे मुड़कर देखा और अपनी कोल्ड आवाज़ में बोली, टीजे, मेरा काम उस दिन पूरा हो गया था जिस दिन तुम अपने मिशन से वापस आए थे, पर मेरे लिए यह शादी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये मेरे मिशन का बस एक छोटा सा हिस्सा था। इतना कहकर उसने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाई और तुरंत एयरपोर्ट के अंदर चली गई। कुछ ही देर में उसकी फ्लाइट ने उड़ान भर ली। वहीं तनिष के पास था। धीरे धीरे तनिष की उंगलियां हिलने लगी थीं। वह देखकर तनिष जल्दी से रिएक्ट करते हुए बोला, तनिष, क्या तुम ठीक हो? तनिष धीरे से अपनी आंखें खोलता है, मगर उसने कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। उसने ऐसी हालत में देखकर तनिष को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, अमायरा मिल जाएगी। बिग ब्रदर ने बताया कि वे उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनते ही तनिष, जो शांत था, एकदम से बोला, मत ढूंढो उसे, मैं उसे नहीं देखना चाहता। आई रियली हेट हर, बट फिर भी मुझे वह चाहिए। उसे फिर पैनिक अटैक आना शुरू हो गया था। तनिष जल्दी से उसे एक इंजेक्शन देने वाला था, मगर इस वक्त तनिष ढीला पड़ गया और वह दोबारा बेहोश हो गया। इसी के साथ ही मशीन की आवाज़ करने लगी। तनिष के हाथ से इंजेक्शन छूटकर ज़मीन पर गिर गया था। 7 महीने बाद, और इसके बाद लिखा हुआ है कंटिन्यू, यानी कल पता पड़ेगा। सो एपिसोड लाइक करते हैं ना। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। आज हैप्पी जन्माष्टमी है, तो लड्डू गोपाल जी को खूब सारे पकवान बना के खिलाना और राधे राधे बोलते हैं।